नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरह से खीर भवानी का मेला जो है वो शुरू होने वाला है। आज हरी झंडी भी दिखाई गई है, लेकिन उस बीच में कल किस तरह से यहाँ पर हालात रहेंगे। बाहर से भी लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन टारगेट किलिंग के बाद कल खीर भवानी का मेला शुरू होने वाला है। आम जनता किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। अनिल पहुंचे हुए थे ग्राउंड पर, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। लगातार कश्मीर घाटी में हो रही सिलेक्टिव टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित समाज के अंदर जो है वो एक डर और खौफ का भय था। और वहीं पर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर जिक्र करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ खीर भवानी मेले का अगर जिक्र करते हैं तो आज जम्मू से जो है पूरी सुरक्षा के बीच जो है कश्मीर घाटी के अंदर इन बसेस को रवाना किया जा रहा है। हालांकि कई सारे कश्मीरी पंडित समाज जो है आज यहां से खीर भवानी के दर्शन के लिए रवाना हो रहा है। और लगातार कश्मीर घाटी का माहौल जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पूरी स्थिति बनी है, और स्थिति के बीच भी डर और खौफ के भय के बीच किस तरह से कश्मीरी पंडित समाज जो है आज खीर भवानी के लिए आप रवाना हो रहे हैं। ये देखिए कुछ सामान, कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, बातचीत करते हैं। आप श्रीनगर जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? ऋषभ, आप श्रीनगर जा रहे हैं, खीर भवानी जा रहे हैं दर्शन के लिए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए साफ तौर पर ये बच्चों का यही कहना है, और कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। और आज यहाँ से चकती से जो है खीर भवानी के मंदिर के लिए जो है रवाना हो रहे हैं कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे कि आज कश्मीरी पंडित समाज का अगर जिक्र करते हैं तो आज मैम आप खीर भवानी जा रहे हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस डर और खौफ के भय के बीच? सर क्या कहना चाहेंगे? आप जा रहे हैं तो क्या पैगाम देंगे पूरे देशवासियों को? देखिए साफ तौर पर इनका एक डर का खौफ भी है और भय भी है। उस डर खौफ के भय के बीच जो है कश्मीरी पंडित समाज जो है इनका ये कहना है कि हम दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है गाड़ियां यहाँ पर प्रशासन द्वारा लगाई गई हैं, और पुलिस भी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। और सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है माता खीर भवानी के दर्शन के लिए यहाँ से बसेस को कुछ ही समय के अंदर जो है रवाना किया जाएगा। माता खीर भवानी के यात्रा के लिए जो है जम्मू से श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए निकल रहे हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं कि कश्मीर घाटी के माहौलों के बीच आप खीर भवानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? देखिए एक्चुअली क्या हो गया, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं, एक तो एक कोरोना भी चल रहा था, इवन लास्ट 2 टाइम से 2 सालों से प्रोग्राम भी नहीं बना। और अभी जैसे माहौल है मतलब काफ़ी वो इतना टेररिस्ट अटैक्स ये वो जा, तो हम इसलिए रही है कि पता चले कि ऐसा नहीं है कि हमारी अपनी प्लेस है, वो हमारी अपनी गाड़ी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ बाकी भी जुड़े ऐसे, मतलब उस जगह को छोड़े ना। और से मतलब आप? जी हाँ बिल्कुल। खुशी तो आपके चेहरे पर इस समय दिख रही है जी। तो कितना आप एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर? लोगों को जिस तरह से पैगाम कश्मीर घाटी के अंदर इस समय बनाया गया है, आप उस पैगाम को जो है एक देना चाहते हैं कि वहाँ पर आएँ जितने भी समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर आपके कश्मीरी पंडित समाज हैं, क्योंकि आपकी घाटी है और आप अपनी घाटी के अंदर जाकर कितने पावन और कितने खुश महसूस करेंगे जब दर्शन करेंगे? देखिए क्या है, एक तो कश्मीर प्लेस वैसे एक तो टूरिस्ट प्लेस है, बचपन से आता है, मतलब हमेशा से रहा है टूरिस्ट प्लेस। और जबकि फॉरेनर्स ये सब आते जाते हैं यहाँ पे, तो ऐसे हम जाना तो छोड़ नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि हमारी अपनी प्लेस है, हम कश्मीरी पंडित की। तो हम चाहते हैं कि सब लोग वहाँ पे आए, बिल्कुल आए इस टाइम पे माता खीर भवानी के मंदिर पे, ऐसे माहौल पे या बेशक जैसा भी माहौल हो, जुड़े हमारे साथ और हमारे मतलब इसको कम्युनिटी को सपोर्ट करे, इतना ही। चलिए एक बार फिर से अब आपको लिए चलेंगे कानाचक इलाके के अंदर, जहां पर आईडी मिली है। और ये भी बताते चले कि बच्चों के टिफिन के अंदर ये आईडी बरामद हुई है। और एक बड़ा सवाल यहां सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए बीएसएफ लगातार चौकसी करती हुई नजर आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन उस बीच में ड्रोन से आईडी किस तरह से यहाँ पर फेंकने की कोशिश हो रही थी वो दिखा देते हैं।
जो लगातार सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है वह नापाक कोशिश को अंजाम देने की साजिश की जा रही थी। लगभग देर रात 11 बजे ड्रोन को लेकर जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक कोशिशें जो है वो अंजाम दी जा रही थी, मगर समय रहते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो थी वो अलर्ट मोड पर थी और ध्यान इलाके का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ इस स्पॉट पर हम मौजूद है जहां पर पूरा डिस्ट्रॉय किया गया है। वो जो 3 आईडीज का हम जिक्र कर रहे थे, ये वही स्पॉट है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन तीनों आईडीज को डिस्ट्रॉय किया गया है। हालांकि उस पर अमरनाथ यात्रा भी है और आने वाले समय में जिस तरह से आज खीर भवानी की यात्रा का अगर जिक्र करते हैं तो उसको भी रवाना किया गया है। और एक और चैलेंजिंग है, जिस तरह से ड्रोन की चैलेंजिंग का जिक्र करते हैं, फिर गैस बम का जिक्र करते हैं, तो वो लगातार गतिविधियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये वही लोकेशन है, इस वक्त उस स्पॉट पे मैं काना चक के इलाके में मौजूद हूं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिक्र करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के अंदर इस ड्रोन की पूरी मूवमेंट जो है अंदर घुसती है और उसके बाद यहां पर इसको डिप्लॉय, हालांकि यहां पर डिप्लॉय किया जाता है। हालांकि कौन इसको रिसीव करने आने वाला था, कौन इसकी खेप को यहां से रिसीव करता था, और कहीं ना कहीं समय रहते ड्रोन पर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है फायर भी दागे। और यहां पर जब अगर देखा जाए तो ये पूरा डिस्ट्रॉय स्पॉट है जहां पर डिस्ट्रॉय किए गए हैं उन 3 आईडीज को। कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी एक ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन था। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा है और आज खीर भवानी की यात्रा को जो है आज रवाना किया गया है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ लगी है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी स्पॉट से हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे और जिसमें आपने देखा कि जिसमें टिफिन आईडीज का इस्तेमाल किया गया है, जो बच्चों के स्कूल की टिफिन बॉक्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके इस वक्त हम काना चक के गुड़ा सिंह एरिया के अंदर मौजूद हैं। जो लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, एक्चुअल जो पोजीशन है उसी स्पॉट पर हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देने की कोशिश की है और समय रहते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पाकिस्तानी की कोशिशों को विफल किया है। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला डोडा और डोडा से आपको दिखाएंगे कि भद्रवाह के अंदर यहाँ पर किस तरह पूरे हालात वहां पर बने हुए हैं। वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। इस वक्त हम डोडा के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से आपको बताऊं कि भद्रवाह से एक खबर सामने निकल के आ रही है आज सुबह से ही कि कैलाश कुंड टेम्पल जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमला किया गया। जो मूर्तियां वहां पे थी उनके ऊपर हमला किया गया है, तोड़फोड़ करने का जो है मामला सामने निकल के आ रहा है। इसी सब में मेरे से बातचीत करने के लिए हैं गजेंद्र सिंह राणा जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा डोडा के अंदर भी देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया, कि रैली यहाँ पे निकाली गई, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह का भरोसा दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा वहाँ पे खुद पहुँचे थे, SSP डोडा खुद पहुँचे थे, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने भरोसा दिया है ये हमें कुछ साल पहले भी भरोसा दिया था। ये जो स्थान हमारा कैलाश कुंड है, यहाँ पे कुछ साल पहले भी हमला किया गया था और इसी तरीके का हमला, वो इससे छोटा हमला था, वो किया गया था। आज ये दोबारा हमला हुआ, अभी तक उस हमले के दोषी भी पकड़े नहीं गए हैं। मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे, वरना हमारा ये प्रोटेस्ट तो एक खाली ये अल्टीमेटम मात्र था, अल्टीमेटम मात्र ये प्रोटेस्ट था। और छोटे से समय में हार्डली 1-2 घंटे के अंदर हमने लोगों को ये बुलाया और ये एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए हमने ये यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया और ये पुतला जलाया। पुतला हमारा देश विरोधी ताकतें जो हैं उनका पुतला था, धर्म विरोधी ताकतें उनका पुतला हमने यहाँ जलाया कि जो धर्म विरोधी जो काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे। देखिए, इससे पहले जब इस तरह की घटना वहाँ पे घटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन तब की उनने किस तरह का भरोसा दिया था, उस तब किस तरह की कार्रवाई उन लोगों पे की गई थी? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन हर बार भरोसा देती है लेकिन कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती है। तब में और अब में ये फर्क है, उस समय जम्मू कश्मीर में सरकार हुआ करती थी और 370 था।
अभी हमें इसलिए ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि अब 370 हट गया है और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर यहाँ ब्यूरोक्रेसी है। अगर चाहें तो ब्यूरोक्रेसी सेंटर के हाथ में है, तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। एक्शन ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को एक नज़ीर बन जाए फैसला। गजी जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? ये तो बार बार ऐसा हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाईचारा हर बार ये ऐसा हो रहा है। जैसे इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आश्वासन देती है, लेकिन आश्वासन को पूर्ण करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। हमारा काम होता है प्रोटेस्ट करते हैं, हम अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं दोबारा सड़कों पर आने पर, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेशन वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती। एडमिनिस्ट्रेशन को लास्ट में क्या बताना चाहोगे? कितने टाइम का अल्टीमेटम आपने दिया हुआ है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा जल्द से जल्द। देखिए, ये कोई फांसी की डेट नहीं है कि हम 2 साल 4 दिन 3 दिन हम ऐसा कहें। जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्शन में आए तो पब्लिक को दिख जाती है, लोगों को दिख जाती है। आज वो ज़माना नहीं है। आज अमेरिका में आदमी होते थे, यहाँ उसकी मूवमेंट पता लग जाती है। तो इसलिए अगर एक्शन में गवर्नमेंट आएगी, पुलिस आएगी, तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये है। हम ये नहीं कहते रातों रातों पकड़े जाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो घंटों में भी पकड़ सकती है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड है कितनी जल्दी वो कार्रवाई करती है। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? रशपाल सिंह। रशपाल जी, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से कैलाश कोट के अंदर जो टेंपल था उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक हमला किया गया, जिस तरह से लोग भी बता रहे हैं, और आज लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा डोडा के अंदर भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों पर। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? कहीं ना कहीं भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल ही सही है कि भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको कहना चाहूँगा कि आज की डेट में ये कोई टफ मामला नहीं है। और हर किसी को पता है कि साउंड में कौन रहता है, यहाँ कौन से समुदाय के लोग हैं, यहाँ कौन से समुदाय के लोग हैं। जैसे मैंने बार बार ये चीज़ कही है कि 2015 में बाय नेम लोगों के नाम दिए गए, उसके ऊपर कोई पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और आज की डेट में भी अगर ऐसा किया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि यहाँ के भाईचारे को अगर कल आपस में कोई भाईचारे में क्रैश होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है जो अपने धर्म का सही पालन करने वाला वो ऐसी घटना में मुलव्वस होना ना चाहता हो, ना होता है। यहाँ वैसे कुछ गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो ऐसा किसी धर्म को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। और मैं बार बार यही चाहूँगा आपके माध्यम से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की पुलिस को, कि आज वो ज़माना है ही नहीं कि आप आज वो ऐसा एक्शन करोगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने एक किस्म का वहाँ पे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तो आप खुद जानते हो कि ये एक हम मर्डर समझते हैं, ये एक मर्डर हुआ है। हमारे मंदिर को तोड़ फोड़ नहीं करना, ये हमला करना, एक मर्डर करने की इसको कहते हैं इरादे कत्ल। तो इसके लिए वैसी सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा शरारती तत्व इस जिला के अंदर ऐसी घटना ना, ऐसा काम को अंजाम ना दे, ताकि वो एक लेसन बने, सबक बने, और आगे के लिए भी लोगों को इसका सबक मिले कि वाकई फलाने आदमी ने ऐसा किया था और उसको जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। कि यहाँ के आज के ऐसी जैसी मशीनरीज है, ऐसे जैसे सिस्टम है कि उसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। और अगर देख सकते हैं आप किस तरह से इन लोगों में गुस्सा है, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि सुबह से ही एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस तरह से कल से खबर सामने निकाल के आ रही है कि कैलाश कुंड जो टेंपल है उस पर कहीं ना कहीं हमला किया गया, जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई है, जो सोर्सेज के हवाले से हमें खबर वहां से मिल पा रही है। और भद्रवाह के अंदर भी देखा होगा आज आपने कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बता रहे हैं कि हमने अल्टीमेटम एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह का वहाँ पे इस तरह का मामला सामने लाया है, और जिन लोगों ने इस तरह का वहाँ पे काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरह का फैसला ले। चलिए अब आपको कुपवाड़ा लिए चलेंगे और कुपवाड़ा से आपको दिखा देते हैं कि आज यहाँ पर बच्चों के लिए किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। नाथ प्रतियोगिता भी यहाँ पर रखी गई है, बच्चों ने भाग भी लिया है। रियाज अपडेट कर रहे हैं, देखिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर जिस In addition to Sirat and Nath, we conduct painting competitions, we conduct quiz. Respected Sultan. Indeed, a matter of privilege for me to be here. बड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बन जाना। Initiative by Department of Youth Service and Sports that they are Competitions. जो बच्चे यहाँ से when we see
youth led Paratus Youth Service and Supports. कुपवारा में आज यूथ सर्विस सपोर्ट्स की जानिब से एक नात कंपटीशन हुआ। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज कुपवारा में मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम से ज़िले के 13 जोनों से आए हुए बच्चों ने हिस्सा लिया। तकरीब में वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फयाज अहमद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे और उनके साथ साथ ज़िले के बाकी अफसरान ने भी शिरकत की। इस तकरीब में बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। जगह 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। चलिए अब आपको कुपवाड़ा एक बार फिर से लिए चलेंगे, जहां पर 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर और कई आतंकियों के छिपे होने की भी संभावना। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं रियाज, देखिए। जिले कुपवारा की कंडी इलाके में अलल सुबह सिक्योरिटी फोर्स और जंगजू के दरमियान तसादुम आराया हुई। लश्कर तैयबा के एक गैर मुल्की समेत 2 जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस IG विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा गया कि कंडी कुपवारा के इनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता जंगजू मारे गए, जिनमें एक पाकिस्तानी जंगजू शामिल है। उन्होंने तस्दीक करते हुए बताया कि पाकिस्तानी जंगजू की शनाख्त तोफेल के नाम से बतौर हुई और जबकि दूसरे का नाम इश्तियाक लोन के बतौर हुई। वाज़ेह रहे कि इश्तियाक लोन का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से है और उनके कब्जे से 2 AK-56 राइफल्स बरामद किए गई। देखिए 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि ADGP मुकेश सिंह के साथ यहां पर अनिल की खास बातचीत हुई है, क्योंकि ID जिस तरह से कानाचक के अंदर बरामद हुई, उनका क्या कुछ कहना था वो दिखा देते हैं। आज जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी ADGP मुकेश जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, जानते हैं इनसे इनका क्या कुछ रिएक्शन है। रात ड्रोन की एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई थी, BSF ने बॉर्डर पे ऑब्जर्व की थी। उन्होंने उसको गिराने के लिए कुछ गोलियां भी चलाई थी, लेकिन वो ड्रोन गिर नहीं पाया। तो इसी वक्त जब हमें सूचना मिली तो हमने ये एंटी ड्रोन का जो SOP है जो हमने बना रखा है उसको हमने एक्टिवेट किया और सारे जो उस इलाके के जितने भी फोर्सेस थे वहाँ तैनात उनको अलर्ट किया। दयारन के इलाके में तकरीबन 11 बजे रात को ड्रोन एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई और ड्रोन से एक पैकेट गिराया गया। हमारे जो फोर्स वहाँ पे थे, पुलिस की फोर्स वहाँ पे, उन्होंने ड्रोन पे फायरिंग की, लेकिन ड्रोन को गिराने में हम इस बार कामयाब नहीं हो पाए। आपको पता होगा कि हमने कुछ दिन पहले एक ड्रोन गिराया था कठुआ के इलाके में, लेकिन जो पेलोड ड्रॉप हुआ था उसको रिकवर किया गया और जब उसकी जांच हुई तो उसमें 3 इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है मैग्नेटिक किस्म के वो बरामद हुए, जो कि बच्चों के टिफ़िन बॉक्स जैसी पैकिंग में बंद कैद किए। तकरीबन 7.5 किलो की ID तीनों डब्बे मिला के थी और उनमें टाइमर लगा हुआ था, अलग अलग किस्म के टाइमर थे और डब्बों के ऊपर लिखा हुआ था किसी पे 9 घंटे, किसी पे 18 घंटे इस किस्म की पेंसिल से। ड्रोन की एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व हुई हैं। पिछले दिनों में भी एक ड्रोन को गिराया गया था जिससे 7 स्टिकी बॉम्ब और UBGL ग्रेनेड्स बरामद हुए थे। आज भी IDs बरामद हुए हैं। इसके पहले भी जो हमने जो मॉड्यूल बस्ट किया है उसमें ये पता चला है कि ड्रोन के ज़रिए उनको सामान आया था और वो उन्होंने प्लांट करने की कोशिश की थी। तो कुल मिला के एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इरादे इनके नेक नहीं लग रहे, बट हम भी पूरी तरह से तैनात हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट। तो आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना था इस सफलता को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वह लगातार नापाक कोशिश कर रहा है और उनके मंसूबों को लगातार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है विफल करती हुई नजर आ रही है। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। अब आपको लिए चलेंगे जिला बांडीपुरा और बांडीपुरा के अंदर आप देखिए किस तरह से आज यहाँ पर एनवायरनमेंट डे भी बनाया गया है, क्योंकि लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम लोग छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बांडीपुरा से साजिद रिपोर्ट कर रहे हैं, वो दिखा देते हैं। JK 24/7 में आपका खैर मकदम है। मैं साजिद रसूल हूँ और आज के रिपोर्टर के प्रोग्राम में हम बांडीपुरा से बात करेंगे एनवायरनमेंट के हवाले से। आपको बता दें कि गुज़श्ता कई रोज से बांडीपुरा के अलग अलग स्कूलों में माहौलियात के हवाले से जो आलमी माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है, उस हवाले से अलग अलग स्कूल्स में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। आज भी सुंबल सोनावारी के अलग अलग स्कूल्स में इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने अलग अलग जो है प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर लोगों को ये मैसेज दी कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है। इस मौके पर जो भी मुकर्रीन थे या अफसरान थे जिन्होंने वहाँ पे तकरीर किया, उनका भी ये पैगाम था कि
अपने आस पड़ोस को साफ रखें और जो है प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं और मज़ीद अपने सराउंडिंग्स में जो प्लास्टिक हैं या कूड़ा करकट हैं उस सब को जो है दूर किया जाए ताकि हमारा जो माहौल है वो साफ रहें और उसी से जो है जो ज़िंदगी जुड़ी हैं, चाहे जानवरों की बात करें, इंसानों की बात करें या नबातात की बात करें, जो भी मखलूक़ात हैं दुनिया में वो इसी माहौल पे उनका निर्भर है, उसी का इन्हिसार है। लिहाजा लोगों ने ये मैसेज दी कि अपने आस पड़ोस की अहमियत और साफ़ सफाई बहुत ही अहम और ज़रूरी है। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और सांबा से भी ऋषि खजूरिया क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो देखिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि चमलियाल मेला, जो बाबा चमलियाल का मेला है, ये बहुत एक हिस्टोरिक स्थान है यहाँ का और यहाँ पे हर साल मेला लगता है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से मेला हो नहीं पाया था, तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी लोग इस बार आएंगे दर्शन करने के लिए, तो मेले में काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन होगी। तो इसी वजह से हमारा एक बहुत डिटेल्ड हमने एक प्रिपरेशंस करने का सोचा था और उसी लिए हम आज यहाँ आए हैं। DDC चेयरमैन साहब केशव दत्त शर्मा साहब भी यहाँ हैं, यहाँ के BDC चेयरमैन, DDC मेंबर्स, सरपंचेस और बाकी यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स और सिविल हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, BSF। तो आप देख रहे हैं कि हर सेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है और सबकी अपनी अपनी तैयारी जो है उसका आज जायज़ा लिया गया। हमने जॉइंटली यहाँ ये जायज़ा लिया है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार पहले से बेहतर हम सुविधाएं, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको हम सुविधाएं और बेहतर करें। उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट की क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है उसकी अभी हमने बहुत डिटेल में एक अंदर मीटिंग ली है और अभी हमने यहाँ पूरा चेक किया कहाँ कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको ये भी मालूम होगा कि चमलियाल जो ये है जगह है, ये टूरिस्ट विलेज भी डिक्लेयर हो चुकी है सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसमें बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का पोटेंशियल, रिलीजियस टूरिज़्म का पोटेंशियल है। उसको भी यूज़ करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और अलाइड डिपार्टमेंट्स ने मिलकर अपना एक प्लान बनाया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि इस बार बहुत, मैं आपके माध्यम से मैं इनवाइट करूँगी लोगों को कि वो 23 जून को अवश्य यहाँ आएँ और इस मेले में पार्टिसिपेट करें, बाबा जी के दर्शन करें। और ये जो हमारे जो सारी हमने यहाँ पे आज अरेंजमेंट्स किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ से बहुत सेटिस्फाइड होके जाएंगे कि इस बार बेहतर सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। मैम, काफ़ी लंबे समय से जो पहले चादर वहाँ से पड़ोसी देश से आती थी और यहाँ से जो शक्कर दी जाती थी, अभी क्या वो आदान प्रदान हो सकता है? उसके बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बता दें। आगामी 23 जून को होने वाले वार्षिक बाबा चामलियाल जी के मेले को लेकर आज जिला प्रशासन सांबा ने तैयारियों की एक समीक्षा बैठक ली और इस बैठक में तमाम जिला प्रशासन सांबा के आला अधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक को खुद संबोधित किया DC सांबा अनुराधा गुप्ता ने और उसी के साथ साथ DDC चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने। बताते चले कि सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चामलियाल जी का जो देवस्थान है, वहीं पर यह वार्षिक मेला जो है वो हर साल की तरह लगना है। आपको बताते चले कि जिस तरह से पिछले 2 साल कोरोना की भेंट चढ़े हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन सांबा ने जिस तरह से तैयारियों को यहां पर शुरू कर दिया है और प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि इस बार मेला जो है ये बड़े स्तर पर जो है वो यहां पर आयोजित किया जाएगा और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने यह संदेश भी दिया है लोगों को कि यहां पर आएं और इस मेले में यहां पर शिरकत करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से तैयारियों को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक ली गई है, तो यहां पर तमाम अगर लोकल लोगों की बात करें जो इस देवस्थान के आसपास के साथ व्यवस्था रखते हैं, यहाँ के रहने वाले जो मौजूद लोग हैं उनके साथ भी यहाँ पर मीटिंग ली गई है, उनको भी पूछा गया, उनके सुझाव भी मांगे गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां करनी है। लेकिन जिस तरह से एक सवाल जो वो DC सांबा से ये भी पूछा गया कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये देवस्थान स्थित है, तो यहाँ आदान प्रदान भी होता है भारत पाकिस्तान के बीच में शक्कर और शरबत का। तो जिस तरह से यहाँ बाबा चामलियाल जी की दरगाह से शक्कर और शरबत जो पाकिस्तान लेकर जाता है और पाकिस्तान की तरफ से चादर जो बाबा की दरगाह पर चढ़ाने के लिए आती है, लेकिन पिछले कई सालों से ये रस्म जो है पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हर बार कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं संकेत ये भी दिया जा रहा है कि इस बार भी पाकिस्तान को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, कोई भी आमंत्रण नहीं दिया जाएगा, जो अभी तक हमारे सोर्सेज कहते हैं। लेकिन तैयारियां जिस तरह से की जा रही हैं तो तमाम देश भर के हिस्सों की अगर बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, माथा टेकने के लिए बाबा की दरगाह पर आते हैं और यहाँ बताया जाता है कि जो चर्म रोग हैं वो भी ठीक होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर शक्कर का लेप जो है वो शरीर पर
प्रेफर किया जाता है जिसको स्किन के रोगों की प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पर मेला जो वो एक बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा और यहाँ पर लोगों को तमाम अपील की गई कि यहाँ इस मेले में शिरकत करें। तो ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं को जनसैलाब हमें देखने को मिल सकता है 2 साल के बाद, क्योंकि कोरोना जिस तरह से रहा 2 साल, तो यहाँ पर बाबा की दरगाह पर काफी कम श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुंचे। लेकिन प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल सेट किए थे उसको लेकर कहें तो यहाँ पर वायलेशन नहीं करनी थी, उसी को लेकर ये मेला जो वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जाता था, लेकिन ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों का आना यहाँ पर मनाही था। लेकिन इस बार यहाँ हालात ठीक हैं, हालातों को बेहतर देखते हुए यहाँ पर इस बार लोगों का जो यहाँ जन सैलाब है श्रद्धालुओं को वो उमड़ सकता है, जिसको लेकर ये तमाम व्यवस्थाएं किस तरह से बनाई जानी है, क्या कुछ तैयारियां करनी है, उसको लेकर एक समीक्षा बैठक ली गई है। और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा और यहाँ एक भव्य तरीके से मेला जो वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोकल लोगों का भी सहयोग रहता है प्रशासन के साथ साथ तमाम। अगर बाबा चामलियाल मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो उनके सदस्य भी लगातार यहाँ पर काफी अच्छा एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मेला जो आयोजित करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ और तैयारियों को लेकर बताया जाता है ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से ये हरी झंडी है कि इस बार मेला जो वो एक भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित ये बाबा चामलियाल जी का देवस्थान है। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं और इसी को लेकर आज से प्रशासन ने कमर कस ली है। यहाँ पर तैयारियां शुरू जो वो होने वाली हैं, जिसको लेकर एक समीक्षा बैठक आज प्रशासन की तरफ से ली गई है। अब देखना यह है कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर आने वाले दिनों में होती हैं और कितने बड़े तरीके से यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक एक करके सुरक्षा बल अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिला कुपवाड़ा की अगर बात की जाए तो 2 आतंकवादियों को यहां पर आप देखिए मौत के घाट उतार दिया गया। और उस बीच में खीर भवानी मेले की अगर बात करें तो कल से वो शुरू होने वाला है। किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया वो सबके सामने।